हाय एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू अभीज एकेडमी 11th-12th। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th बिहार बोर्ड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। पेपर पैटर्न बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जो 12th क्लास का एग्जामिनेशन होता है बिहार बोर्ड की तरफ से, बिहार बोर्ड गवर्नमेंट की तरफ से, उसका पेपर का पैटर्न किस तरह से रहेगा। पेपर का पैटर्न की मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह से रहेगा, किस तरह का, कितना ऑब्जेक्टिव आता है, कितना सब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव का क्या रेशियो होता है, उन्हीं सभी को इस पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हिंदी का पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, प्लस एग्जाम पेपर पैटर्न जो क्लास 12th इंग्लिश का था, रेनबो पार्ट 2 और दिगंत भाग 2 दोनों का बहुत डिटेल में कर लिया है। और इनके साथ साथ हिस्ट्री का भी पेपर पैटर्न हम लोगों का हो चुका है। मैं आपको इस सभी का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने इस चैनल पे सबका प्लेलिस्ट भी सेपरेट करा के रखा है, बना करके रखा है। तो अगर आपने अभी भी नहीं देखा तो आप जा करके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। बेसिकली क्या है कि क्लास 12th के लिए, एक मिनट मैं बुक आपको दिखा दूं। ये क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस के लिए दो बुक चलता है। अच्छा, पेपर पैटर्न डिस्कस करने से पहले हमें पूरा का पूरा 12th क्लास का सिलेबस पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड में या फिर सीबीएसई बोर्ड में, बीएसईबी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में क्या सिलेबस रहता है। अगर सिलेबस हमें पता होगा तब हम अच्छे से समझ में आएगा कि पैटर्न किस तरह का है। तो पहले हम सिलेबस पढ़ेंगे, बहुत कम टाइम में सिलेबस देख लेते हैं कितना क्या है, उनके बाद हम पैटर्न पे जंप करेंगे। सिलेबस का अगर बात करेंगे तो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो बुक इशू किया गया है वो एक्चुअली भारतीय भवन है, लेकिन जो पैटर्न जो फॉलो करता है बिहार गवर्नमेंट वो हमारा सीबीएसई पैटर्न फॉलो करता है। मतलब सीबीएसई पैटर्न फॉलो करता है, मतलब सीबीएसई में जो सिलेबस वगैरह रहता है सारा का सारा वही कंटेंट रहता है। तो क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस के लिए दो बुक है। एक है हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पार्ट 1, मतलब कि बुक ए है, बुक 1 है हमारा। और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक बी, मतलब दो पॉलिटिकल साइंस का बुक चलता है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बुक है, सेम यही बुक है, बस यहाँ लिखा हुआ हिंदी रहता है, तो वहाँ का मटेरियल आपको हिंदी में मिलेगा, कंटेंट इसका हिंदी रहेगा, लैंग्वेज हिंदी रहेगा, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। तो अगर इन दोनों बुक के चैप्टर का बात करें हम, तो चैप्टर का इस तरह से, अगर दोनों बुक के चैप्टर का हम बात करें तो चैप्टर हमारा बुक 1 का क्या है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व में राजनीतिक। तो हम यहाँ पे दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए दिए हैं। चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। चैप्टर 2 कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ द पावर। चैप्टर 3 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। पूरा का पूरा आपको 7 चैप्टर देखने को मिलेगा। एक्चुअली पहले 9 चैप्टर था, लेकिन 2024 में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, 2024 में जो रैशनलाइज मतलब सिलेबस को जो कम किया गया है, तो उससे 2 चैप्टर और रिमूव कर दिया गया इस बुक से। सो आपको बुक में, अभी आप मार्केट में अगर बुक परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपको बस 7 ही चैप्टर देखने को मिलेगा। ये हमारा हुआ बुक 1 का कंटेंट। बुक 2 का कंटेंट का अगर हम बात करेंगे, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्रता भारत में राजनीतिक, या फिर स्वतंत्र भारत में राजनीतिक। तो इन बुक में टोटल 8 चैप्टर है। ठीक है, इनमें 9 चैप्टर था पहले भी, वही बात है, 2024 में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ उससे एक चैप्टर को रिमूव कर दिया, तो टोटल हमारा कितना बचा, 8 चैप्टर बचा। तो चैलेंजेस ऑफ द नेशनल बिल्डिंग इन द वन पार्टी डोमिनेंस 1953 1967। पूरा का पूरा आप बुक में, अपने बुक में भी कंटेंट देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे लगा भी दिया। पर्सनली एक बात बोलूं मैं इधर, यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इंडिया में 1947 के बाद जो भी डेवलपमेंट होता है, इंडिपेंडेंस के बाद, वह सारा का सारा करंट 1947 से लेकर के 2025 बोल सकते हो आप लोग, इतना का पूरा जो डेवलपमेंट हुआ हमारे इंडिया में, सारा का सारा बेसिक्स आपको इस बुक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम पूरा का पूरा सिलेबस देख चुके हैं कि 12th क्लास में सिलेबस किस तरह का है, और पूरा हमारा सिलेबस क्लियर हो गया। और अगर एक और बात हम आपको बता दें बुक से रिलेटेड, कि सीबीएसई और बीएसईबी, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, दोनों का कंटेंट सेम ही रहेगा। कंटेंट हमारा क्या रहता है, बुक का सेम ही रहता है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट जो बीएसईबी, बिहार गवर्नमेंट जो हमारा बुक फॉलो करता है वो हमारा सीबीएसई पैटर्न पे फॉलो करता है। और सीबीएसई का खुद का बुक चलता है 12th 11th जो भी क्लास रिस्पेक्टिव क्लास होता है, क्लास 1 से लेकर के 12th क्लास तक का। तो बोलने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो बुक इशू होता है या फिर जो सिलेबस रहता है, वह सारा का सारा हमारा सीबीएसई पैटर्न पे रहता है। सो
अगर कोई बच्चा बिहार बोर्ड में 12th क्लास में इंग्लिश में लिखना चाहता है, इंग्लिश एज अ मीडियम में लिखना चाहता है, उसका पेपर है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी है रिस्पेक्टिव, हिंदी और इंग्लिश हुआ, तो सभी सब्जेक्ट में अगर उनको पेपर लिखना है किसमें, हिंदी में, मीडियम ऑफ राइटिंग क्या रहेगा, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। अगर मीडियम ऑफ राइटिंग उनको लिखना है इंग्लिश में, तो आप जो है सीबीएसई वाला बुक जा करके परचेज कर सकते हैं, उनसे पढ़िए। नहीं, अगर आपको हिंदी मीडियम में लिखना है, मतलब कि हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आपको हिंदी में टैकल करना है, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटिकल साइंस का भी, तो आप सीबीएसई का हिंदी मीडियम वाला बुक जा करके खरीद सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बुक से रिलेटेड बात। अब हम आगे बढ़ते हैं पैटर्न पे। देखिए, हमको जैसा कि पता है कि जो पॉलिटिकल साइंस वाला बुक होता है या फिर पेपर होता है, वो हमारा बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, तो हमारा पूरा का पूरा एग्जाम ही हमारा कितना का आएगा, 100 मार्क्स का। तो वही 100 मार्क्स में 50 मार्क्स सब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा, सब्जेक्टिव पेपर, और 50 मार्क्स का हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं सेक्शन ए, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लो इनका। सेक्शन ए वाला पोर्शन का अगर हम बात करेंगे तो मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन है, एमसीक्यू। टोटल गिवन हमारा 100 रहेगा, आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 50, और एक रहेगा तुम्हारा आपका 1 मार्क्स का, तो टोटल आपको 50 नंबर सेक्शन ए से मिल जाएगा। ये तो बहुत आसान है, सब ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत आसान है। 2009 से अगर आप 2024 तक, बार बार मैं हर एक वीडियो में रिपीट करता हूँ, अगर आप क्वेश्चन बैंक अच्छे से कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक, तो आपका पूरा का पूरा 50 मार्क्स यहाँ से गारंटीड है। बच्चा फंसता कहाँ पे, यहाँ पे सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में। सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में भी दो डिवीजन है, एक हमारा क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एक हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको टोटल क्वेश्चन नंबर दिया हुआ रहेगा 30, आपको सॉल्व कितना करना है उसमें 15, मतलब 15। तो एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, तो 15 दूना 30, 15 टू जा 30 मार्क्स यहाँ से। और लॉन्ग का अगर हम बात करें, तो लॉन्ग हमारा दिया हुआ रहेगा, आपको गिवन रहेगा 8, सॉल्व करना है आपको सिर्फ और सिर्फ 4। तो एक क्वेश्चन रहेगा आपका 5 नंबर का, तो 4 सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन रहेगा आपका 5 नंबर का, तो पंचों का 20 नंबर आपका यहाँ से। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा 50 मार्क्स सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए। ये पूरा का पूरा जो पैटर्न आपको हम बताए हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का, तो उसको एक बारी हम बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है उसमें जाकर के देख लेते हैं, ताकि और हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी हो पेपर पैटर्न का। ओके, देखिए, जो भी आपको अभी हम पेपर पैटर्न बता चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का, उसको मॉडल पेपर में पर देखते हैं। और पेपर में देखने से पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2026 के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर निकाला गया है। मॉडल पेपर बोलने का मतलब ये होता है कि आपको पैटर्न समझ में आए, गवर्नमेंट आपको निकाल के देती है, एग्जामिनेशन बोर्ड आपको पहले ही प्रोवाइड कर देती है कि आपका आने वाला एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न किस तरह से रहेगा। और मैं अभी क्लियर कर दूं, ये मॉडल पेपर है, ये हमारा ऑफिशियल 2026 में एग्जामिनेशन वाला पेपर नहीं है, ठीक है। बहुत सारा व्यक्ति या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह बोलते हैं कि यही पूरा पेपर आएगा, यही पूरा पेपर आएगा, यही एग्जाम में आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं होता है, मॉडल पेपर है। अब इनसे अगर एक दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंस गया तो एक अलग बात होता है, कोइंसिडेंस हुआ, बट ज्यादातर चांस होता है ना ही आए, ठीक है, ना ही फंसने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है। तो आपको बस गवर्नमेंट बता देती है कि आपका पेपर पैटर्न किस तरह से रहेगा। तो हम अगर आगे बढ़े, तो सेक्शन ए का हम बात करते थे। देखिए, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव पोर्शन। तो द क्वेश्चंस 1 to 100 हैव द 4 ऑप्शंस आउट ऑफ व्हिच ओनली वन इज अ करेक्ट। वही बात है, क्वेश्चन 1 से लेकर के 100 तक आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक सही आपको करेक्ट वाले को ओएमआर सीट पे भरना है, मतलब ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन। हिंदी मीडियम वाले यहाँ से देख सकते हैं आप, संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे, मतलब हु इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। आप सबको पता है इसमें कहाँ गया ड्राफ्टिंग कमेटी कौन होगा। आप क्वेश्चन जो है कमेंट में इसका आंसर लिखिए। और क्या, हु वाज द फर्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे, 392 के आसपास में आई थिंक था, हाँ। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर विच पॉलिटिकल पार्टीज बाइकआउट द मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो मुस्लिम लीग होगा यहाँ पे आई थिंक। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 395 आर्टिकल समथिंग। हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट, बहुत सारा पॉलिटिकल। हाउ मेनी पार्ट्स, सॉरी पार्टीज नहीं, पार्ट है, पार्ट मतलब कि क्या बोला जा रहा है, भाग कितना है। तो अभी टोटल, जैसे तो स्टार्टिंग में 22 था, अभी 23-24 हो चुका है, अपडेट नहीं है।
सो इस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं आपको सारा का सारा क्वेश्चन मॉडल पेपर का भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, डायरेक्टली हम आते हैं इस पे। एक मिनट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन का। हाउ मेनी जनरल इलेक्शन हैव बीन टेकन टू, ये पूरा का पूरा लास्ट क्वेश्चन हुआ। तो आपको इन सभी में से गिवन आपको 100 है, उसमें से आपको सॉल्व कितना करना है 50, तो आपका 50 मार्क्स इधर से आ जाएगा। डोंट वरी बच्चा लोग, हम आपको क्वेश्चन बैंक से पूरा करवा देंगे। सेक्शन बी जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से काम का सब्जेक्टिव, बहुत बच्चा छोड़ देता है, तो आपको बना करके आना। देखिए सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो क्वेश्चन 1 से 30 तक आपका शॉर्ट में रहेगा। आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। देख सकते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट और नॉट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, सारा का सारा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया 30 तक। हाँ, क्वेश्चन 30 तक आपको दिया गया, आपको बस 15 सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी आता है लॉन्ग टाइप में। सेक्शन बी आता है सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन 31 से 38 तक आपका लॉन्ग रहेगा। तब का सारा क्वेश्चन 5 नंबर का था। आपको दिया हुआ 8 है, लेकिन बनाना कितना, सिर्फ 4। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा हुआ। ओके, तो ठीक है, इस तरह से आपका 100 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस का, 50 मार्क्स हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन, 50 मार्क्स हो गया हमारा बाप रे बाप सब्जेक्टिव वाला पोर्शन। 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पोर्शन, 50 मार्क्स सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में भी हमारा सेक्शन ए रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, आपका 30 नंबर का दिया हुआ रहेगा। आपको 15 का 30 क्वेश्चन आपको बनाना है, सिर्फ 15 क्वेश्चन। फिर सेक्शन बी रहेगा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, आपको दिया हुआ रहेगा 8, बनाना सिर्फ और सिर्फ 4 है, तो ये हमारा होगा 20 मार्क्स का। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, और 50 मार्क्स का पता ही आपका ऑब्जेक्टिव। अब हमारा 2026 के एग्जामिनेशन के लिए, अगर हमको पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, जैसा कि हिंदी में, इंग्लिश में, हिस्ट्री में आप ला सकते हैं, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में अगर हमको 95 क्रॉस करना है और 1 महीना में आ जाएगा, आई गारंटीड यू, आपको 1 महीना बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ। देखिए, तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव वाला पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव वाला पोर्शन को कवर करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आपको जो 2026 में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अब वो क्वेश्चन गारंटीड नहीं आएगा, लेकिन 99.99999999% क्या रहेगा, चांस रहेगा। रीजन क्या है कि गैस पेपर, मॉडल पेपर, प्लस जो क्वेश्चन बैंक है, प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है, सारा समय इकट्ठा करके क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आंसर के साथ मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर से सजेस्ट करूंगा। आपको उससे लिखना है कॉपी में और याद करना है, ताकि आपका सब्जेक्टिव पोर्शन कवर हो जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से सब्जेक्टिव वाला शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। आई थिंक इस मंथ तक हमारा पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आता है ऑब्जेक्टिव वाला बात। ऑब्जेक्टिव पोर्शन का अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा 2009 से लेकर के 2025 तक का एक बार पूरा का पूरा हम लोग क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव का कवर कर लेंगे। हो गया हमारा पूरा का पूरा 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, आई गारंटीड यू। रीजन क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन जो दिया हुआ रहता है, 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन हमारा क्या रहता है, PYQ रहता है। तो हमको तो बनाना सिर्फ 50 ही है ना, तो जो हमको आसान लगेगा, जिसमें हम बहुत ज्यादा क्या रहेंगे, गारंटीड रहेंगे कि भाई ये हमको पूरा का पूरा पता है, श्योर रहेंगे, उसको हम बना लेंगे। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा। तो अगले वीडियो लेक्चर से हम सब्जेक्टिव वाला पोर्शन कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव का आप बिल्कुल भी लोड नहीं लीजिए, मैं आपको ऑब्जेक्टिव पूरा करवा दूंगा। ओके, अभी तक आप देख चुके हैं कि मतलब जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम पेपर पैटर्न है, उनका सिलेबस क्या है, सब कुछ समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर किस पे होगा। तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी बता दिया है कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा कवर करने के लिए 95 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में। तो पहले हम लोग सब्जेक्टिव पोर्शन कवर करना स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में जाकर के क्वेश्चन बैंक को कवर कर लेंगे ऑब्जेक्टिव वाला, तो हो जाएगा हमारा काम। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा इस पे रहेगा, जो मैंने आपको बताया 50 मार्क्स सब्जेक्टिव वाला पोर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पार्ट 1। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।